ये दुर्भाग्य की बात है। एक राजनीति का खेल इस निम्न स्तर पर चला जाएगा। अशोक गहलोत जी के निकट के लोगों के ऊपर इनकम टैक्स के छापे, ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। सत्ता हासिल करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। धन दौलत का इस्तेमाल 28 विधायकों ने ये प्रिविलेज मोशन दिया हुआ है कि हमको ऑफर किया जा रहा है। उससे पहले राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय भी जो एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेंट की गई कि भारतीय जनता पार्टी पैसा देकर खरीदने का प्रयास कर रही है। तो ये तो उनकी पुरानी हरकत है। जो गुजरात में हुआ, जो कर्नाटक में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, वो सबके सामने है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा दल आज देश की सत्ता संभाले हुए है जो जिसको ना प्रजातंत्र में विश्वास है, ना ही संविधान में विश्वास है। क्या लग रहा है सर, ये दबाव बनाने के लिए और बदले की भावना से? ये तो बहुत स्पष्ट है ना, यही तो करते हैं। जब गुजरात के एमएलए कर्नाटक में किसी रिजॉर्ट में गए थे तो जो जिनका रिजॉर्ट था उन्हीं के ऊपर इनकम टैक्स के छापे और उनको तलब करना, तो इस तरह की दबाव की राजनीति, डराने धमकाने की राजनीति भारत में कभी पहले देखी नहीं गई थी, जो आज देखने को और मिली। देखिए, सचिन पायलट बहुत समझदार नेता हैं और वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप और कहीं कुछ खामी रही भी होगी, तो अशोक गहलोत जी भी उतना ही वाइज और समझदार हैं, तो ज़रूर हमको लगता है कहीं न कहीं आपस में ये लोग बात करके ठीक करेंगे। और मुझे नहीं लगता है किसी भी कीमत पर राजस्थान की कांग्रेस की सरकार रहेगी। वहाँ के सारे एमएलए मोस्टली लोगों को मैं जानता हूँ, तो वो कभी भी बीजेपी की तरफ नहीं जा सकते हैं। आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक होगी, बैठक क्यों बुलानी पड़ती? और आज मुख्यमंत्री आवास पे जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बैठक भी चल रही है। नहीं, चूँकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी अगर कोई नाराजगी हो गई तो ऑब्वियसली बैठक होती क्यों है? इसीलिए तो होती है कि आपस में सब बातचीत करके और कहाँ क्या किसको परेशानी है उसको जरूर समझना चाहिए। तो लीडर हैं वहाँ के अशोक गहलोत साहब, उन्होंने ठीक किया है ये फैसला कि आपस में मिलजुल के सब लोगों का जो कठिनाई है उसको सुने और उसका निवारण करें। लेकिन बाज़ाब्ता आप लोगों की तरफ से व्हिप जारी किया गया है? नहीं, लेकिन यहाँ उनको आला कमान से बात हुई है। मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी परेशानी आने वाली है। लेकिन कल जिस तरह से जब संकट गहराया था तो कपिल था कि हाईकमान को कब जागेंगे, जब अस्तबल से घोड़े खुल जाएंगे तब जागेंगे। शशि थरूर ने भी एक तरह से उनके बयानों का समर्थन ही किया है कि अच्छा लगा कि मैंने बैकअप कॉल था और होप की कांग्रेस लीडरशिप उसको देख रही है, सुन रही है। क्या कांग्रेस में सब ठीक ठाक नहीं है? नहीं, कांग्रेस में ठीक है और सब कुछ आला कमान के नज़र में है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई परेशानी होने वाली है। दोनों सुलझे हुए नेता हैं और आपस में बातचीत करके इसका तुरंत समाधान निकलेगा और राजस्थान के लोगों की सेवा कर पाएंगे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिस तरह से साइडलाइन किया गया है, प्रोसिक्यूट किया गया है राजस्थान के सीएम द्वारा, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अब उनका तो चलिए ठीक है, बीजेपी में चले गए तो वो उसकी भाषा बोलेंगे, उनके ये का कोई मायने मतलब नहीं है अभी।